हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीतम झा एम प्लानर में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज से हमने एक स्टेप लिया है कि आज से हम आपको हिंदी के इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चंस होंगे वो कराएंगे। ठीक है, तो हमारा कोशिश रहेगा कि पूरी हिंदी को हम यहाँ पे कवर करें। तो ये टेस्ट सीरीज आपका कंप्लीट चलता जाएगा और हर एक टॉपिक को, चाहे ग्रामर हो चाहे जो भी चीज़ हो, हर चीज़ को हम हिंदी के रिगार्डिंग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये सेशन आपको पसंद होगा या फिर हमारा जो ये स्टेप है अब हिंदी को लेकर, ये आपको पसंद आएगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा ये सीरीज है, फर्स्ट सीरीज, तो ये फ्रेंड्स हिंदी के लैंग्वेज पर बेस्ड है। यहाँ पे हमने टोटल 30 क्वेश्चंस को लिया है जो कि आपके सारे एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। और ये आपको इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस जो लगेंगे वो जीके के टाइप के भी लगने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सारे एग्जाम के लिए। तो आप जब क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको ये बिलीव हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे अगर आपको पता है तो आंसर मैच कीजिएगा। ठीक है, और आपका कितना करेक्ट हुआ लास्ट में जरूर बताइएगा। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिंदी जो है किस भाषा परिवार की भाषा है। भारोपीय है, ठीक है, या द्रविड़ है, ऑस्ट्रिक है, या फिर चीनी तिब्बती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग अपना मैच कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भारोपीय। ठीक है, तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो भारोपीय है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। तो इसका देखिए आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है वह किससे हुआ है। ठीक है, तो अपभ्रंश से हुआ है, लौकिक संस्कृत से हुआ, पाली प्राकृत से हुआ, या फिर वैदिक संस्कृत से हुआ है। ठीक है, तो हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है फ्रेंड्स, तो ये किससे हुआ है, तो यह हुआ है अपभ्रंश से। ठीक है, किससे हुआ है, तो अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी बोली अथवा भाषा जो है हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे बोली अथवा भाषा दिया हुआ है, इसमें बताना है कि कौन सा जो है हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो देखिए कन्नौजी है, बांगरू है, अवधी है, या फिर तेलुगु है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर आप लोग अपना मैच कीजिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका तेलुगु। तेलुगु जो है हिंदी के अंतर्गत बोली अथवा भाषा में नहीं आता है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा। ब्रज भाषा से आई होप कि आप सभी परिचित हैं। ठीक है, तो हिंदी की विशिष्ट बोली जो ब्रज भाषा है तो किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ब्रज भाषा जो किस रूप में अधिक प्रसिद्ध है, राजभाषा के रूप में, तकनीकी भाषा के रूप में, राष्ट्र भाषा के रूप में, या फिर काव्य भाषा के रूप में। ठीक है, तो ब्रज भाषा जो है किस रूप में प्रसिद्ध है, तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा काव्य भाषा के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को अगर पता है पहले से तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे आप लोग को सीखने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। ठीक है, तो भारतवर्ष में जो हिंदी है इसको आप किस वर्ग में रखना चाहेंगे या रखेंगे, तो राजभाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में, विभाषा के रूप में, या फिर तकनीकी भाषा के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग मैच कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए भारत में हिंदी जो है वो किस वर्ष में आएगा, तो ये राजभाषा के रूप में इसको रखा जाएगा। ठीक है, तो ये राइट आंसर से क्या हो गया, फर्स्ट नंबर राजभाषा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ब्रजबुली क्या है, ब्रजबुली, ब्रजबुली जो है नाम से जानी जाती है। तो ब्रजबुली नाम से क्या जाना जाता है, पंजाबी, मराठी, गुजराती, या फिर पुरानी बंगला। ठीक है, तो किसको जो है ब्रजबुली नाम दिया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि पुरानी बंगला। ठीक है, तो पुरानी बंगला को ब्रजबुली भी कहते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो कौन सी भाषा में लिखी जाती है, यहाँ पे गुजराती है, उड़िया है, मराठी है, और सिंधी है। ठीक है, तो कौन सी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे गुजराती नहीं लिखा जाता है, ना ही उड़िया, ना ही मराठी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सिंधी। तो सिंधी जो भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए इसमें क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। ठीक है, तो संस्कृत भाषा का जो अपभ्रंश है यह क्या है? खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी, पाली। ठीक है, तो संस्कृत भाषा का जो अपभ्रंश है वह क्या है आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पाली। पाली जो है संस्कृत भाषा का ही क्या है, तो यह अपभ्रंश है। ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। फ्रेंड्स एक बार सभी वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, जितने भी वॉच कर रहे हैं प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आपको एक बात बताना था कि देखिए हमने एक न्यू चैनल स्टार्ट किया है जिसमें कि करंट अफेयर्स को लेकर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, और जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए हो, खास करके जो स्टूडेंट्स के लिए हो। ठीक है, जो कि इस चैनल पर डालना वो उचित मुझे नहीं लगा, क्योंकि यह पर टेट पर स्पेशल बेस्ड था, इसीलिए हमने जो है इसी पर डालना मुझे उचित नहीं लगा। ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक उसके लिए अलग से सेपरेट चैनल खोल लिया जाए। ठीक है, तो देखिए चैनल का नाम है न्यूज़ फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, क्या है? न्यूज़ फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, न्यूज़ फॉर स्टूडेंट्स। तो इसका आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, या फिर इसका कमेंट में भी हम पिन कर देंगे, तो वहाँ से जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आई होप कि अभी ये फर्स्ट टाइम आप इसको ओपन करेंगे तो ना मिले आपको सर्च में, क्योंकि अभी ओपन ही किया है हमने जस्ट। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है आपका, और इसमें जितने भी करंट अफेयर्स जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे तो उसको यहाँ पे हम बताने वाले हैं। साथ ही साथ आपको जो भी एग्ज़ाम वैकेंसी को लेकर इम्पोर्टेंट बातें होंगी वो भी हम उसमें डालने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्योंकि ये टेट एग्ज़ाम पे बेस्ड चैनल है, इसलिए यहाँ पे हम करंट अफेयर्स को डालना मुझे उचित नहीं लगा। ठीक है, तो आप लोग जाके सब्सक्राइब प्लीज़ जाके कर लीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं उस पर रेगुलर वीडियोस अपलोड कर पाऊँ। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या कहता है कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ। ठीक है, तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? शारदा लिपि, खरोष्ठी लिपि, कुटिल लिपि और ब्राह्मी लिपि। ठीक है, तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का जो विकास हुआ है फ्रेंड्स, यह किससे हुआ है? तो देखिए यह हुआ है ब्राह्मी लिपि से। किससे हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। ठीक है, तो वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है वह क्या? अवधी है, ब्रजभाषा है, देवनागरी है या फिर खड़ी बोली है। ठीक है, तो वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है तो यह क्या है? तो यह खड़ी बोली है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है कि हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। ठीक है, तो हिंदी भाषा की जो बोली है इसका अगर क्लासिफिकेशन आप करेंगे तो इसके आधार पर जो छत्तीसगढ़ी बोली है तो यह क्या है? पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है या फिर राजस्थानी हिंदी है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ी बोली जो है ये हो जाएगा पूर्वी हिंदी। ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए। आप लोग राइट लास्ट में जो है स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका इसमें कितना सही हुआ। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स एक बार सभी वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिए, है ना। इससे मुझे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों के लिए और भी अच्छे क्वेश्चंस लाने का हम कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। यहाँ पे देखिए नहीं लिखा हुआ, इस पे आप लोग फोकस कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए निम्नलिखित में कौन सी जो है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या ऑप्शन में है, तो बुंदेली है, ब्रज है, ठीक है, कन्नौजी और बघेली है। ठीक है, तो इसमें बताना है इन चारों में से कि कौन सा जो है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी और बघेली। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बघेली। ठीक है, तो ये किसका है? तो ये पूर्वी हिंदी का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, पूर्वी हिंदी का बोली ये हो जाएगा। चलिए तो ये राइट आंसर यहाँ पे क्या हो गया? बघेली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, ठीक है, तो बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें कि राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 343 से 351 तक है, 434 से 315 तक, या फिर 443 से 135 तक। ठीक है, और नेक्स्ट है 334 से 153 तक। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स?
अगर आपको पता है तो आप लोग अपना मैच कीजिएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, ठीक है, यानी 343 से 351 तक जो है इसमें क्या है, राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। सेशन अगर पसंद आ रहा है फ्रेंड्स तो एक बार सभी वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा। देखिए क्या कहता है कि दक्षिणी भारत, ठीक है, हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो दक्षिणी भारत का जो हिंदी प्रचार सभा है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है। तो हैदराबाद में है, बेंगलुरु में है, चेन्नई में है या फिर मैसूर में है, ठीक है। तो ये आप सभी सभी को आई होप कि पता होगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई में है, ठीक है। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो चेन्नई में है, करेक्ट। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है, ठीक है। तो हिंदी भाषा के विकास का जो सही अनुक्रम है वो कौन सा है, तो पाली, उसके बाद प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी, उसके बाद है प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी, फिर पाली, ठीक है। इस तरह से आपको ऑर्डर में बढ़ना है आगे की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे फिर अपभ्रंश है, पाली है, प्राकृत है, हिंदी है, या फिर हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको सोचने का मौका चाहिए तो वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, हिंदी भाषा के विकास का जो सही अनुक्रम है तो ये फर्स्ट वाला हो जाएगा, ठीक है, यानी कि पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 351 में, ठीक है, तो संविधान का अनुच्छेद 351 है, तो किस विषय का वर्णन इसमें किया गया है, संघ की राजभाषा, ठीक है, उच्चतम न्यायालय की भाषा, तीसरा है पत्राचार की भाषा और चौथा है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, हिंदी के विकास के लिए निर्देश, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि ब्रज भाषा है, ठीक है। तो ब्रज भाषा क्या है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या फिर पहाड़ी हिंदी, ठीक है। तो ब्रज भाषा क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि पश्चिमी हिंदी, ठीक है। तो ब्रज भाषा क्या है, तो यह एक पश्चिमी हिंदी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगही किस उपभाषा की बोली है, ठीक है। तो मगही जो है, यह जो उपभाषा है, ठीक है, तो मगही जो किस उपभाषा की यह बोली है, ठीक है। तो मगही क्या है, एक बोली हो गया। तो ये किस उपभाषा की आपको बताना है, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या फिर बिहारी, ठीक है। तो मगही का इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि बिहारी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, ठीक है। तो हिंदी खड़ी बोली जो है किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, मागधी, अर्धमागधी, ठीक है, सौरसेनी या फिर ब्राह्मण, ठीक है। तो हिंदी बोली जो है यह सौरसेनी अपभ्रंश से जो है विकसित हुई है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें क्या कहता है कि भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी, ठीक है। तो भाषा के आधार पे जो भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी, तो किस ईस्वी में, 1952 में, 1953 में, 1954 में या फिर 1956 में, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956, ठीक है, यानी कि भाषा के आधार पे जो भारतीय राज्य की पुनः संरचना की गई वो 1956 में की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का जो है गठन हुआ था, ये आप सभी को पता होगा, ठीक है। कि भाषाई आधार पर जो सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था, तो पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या फिर आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इन चारों में से क्या हो जाएगा, जो भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हुआ था सर्वप्रथम, तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या कहता है इसमें कि बघेली, बघेली जो बोली है इसका संबंध किस उपभाषा से है, ठीक है। बघेली बोली का संबंध क्या राजस्थानी से है या पूर्वी हिंदी से है या बिहारी से या फिर पश्चिमी हिंदी से है, ठीक है। तो बघेली बोली का जो संबंध है यह पूर्वी हिंदी से है, ठीक है। किस उपभाषा से है, तो पूर्वी हिंदी से, यानी कि आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। फ्रेंड्स अभी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो वाला,
जो कि आप लोगों के लिए अलग से मैंने स्पेशल बनाया है, जिसमें कि वैकेंसी के अपडेट्स को या फिर जो करंट अफेयर्स होगा आप लोगों के लिए यूज़फुल, उस अपडेट्स को हम उसमें बराबर लाएंगे, जो कि इस प्लेटफॉर्म पे लाना मुझे उचित नहीं लगा। इस वजह से मैंने उस चैनल को क्रिएट किया है। तो आपको होम टैब पे या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाके ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट उससे मिलेगा। ठीक है, तो मैं इसको कमेंट में भी पिन कर दूंगा, तो कमेंट में भी आप जाके जो है देख सकते हैं, उस लिंक को क्लिक करके चैनल पे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, चैनल का नाम क्या है? तो न्यूज़ फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, क्या है? न्यूज़ फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए देखिए क्या कहता है इस क्वेश्चन में कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। ठीक है, किस तिथि को जो हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, या फिर 14 सितंबर 1949 को, या फिर 14 सितंबर 1950 को। ठीक है, तो यहाँ पे जो है किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो 1955 जो राजभाषा आयोग जो गठित हुआ था प्रथम, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खेर, सुनीति कुमार चटर्जी, जीबी पंत, या फिर पी सुब्बोरोयान। ठीक है, तो 1955 में जो गठित किया गया था प्रथम राजभाषा आयोग, तो इसके अध्यक्ष जो थे यह थे बीजी खेर। ठीक है, यह जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। ठीक है, तो ये आप सभी को पता होगा ऑलरेडी। तो यहाँ पे जो 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे 14, 15, 18 और 22 ऑप्शन में है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर आप सभी को पता है, इसका क्या हो जाएगा? तो 22 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग लास्ट में स्कोर जरूर बताइए कि आपने कितना करेक्ट किया। ठीक है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। ठीक है, तो इसमें से 3 जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा, एक जो नहीं है, तो मराठी, गुजराती, मलयालम और हिंदी। ठीक है, तो इसमें कौन सा जो है भारोपी परिवार की भाषा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलयालम। ठीक है, चलिए बहुत, इसका मतलब ये हुआ कि मराठी, गुजराती और हिंदी जो है वो भारोपी परिवार की भाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये आप सभी को पता होगा कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये काफ़ी एग्जाम में जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो 11 जून, 14 सितंबर, 28 सितंबर, या फिर 10 अक्टूबर। ठीक है, तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। ठीक है, तो प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है? पाली, संस्कृत, हिंदी, या फिर अवहट। ठीक है, तो विकास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्राकृत के पहले जो पूर्वकालीन अवस्था था वो था पाली। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पश्चिमी हिंदी को पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का जो सही जोड़ा है यहाँ पे कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का जोड़ा दिया हुआ है कन्नौजी अवधी, ब्रज बघेली। ठीक है, छत्तीसगढ़ी बांगरू और खड़ी बोली बुंदेली। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली बुंदेली। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। ठीक है, तो अब अर्धमागधी जो अपभ्रंश से विकसित बोली है यह क्या है? बांगरू, बघेली, ब्रजभाषा, या फिर भोजपुरी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर करना है। फ्रेंड्स आपके लिए जो स्पेशल चैनल बनाया गया है, जो कि वैकेंसी अपडेट्स को लेकर बनाया गया है, और फिर जो करंट अफेयर्स को लेकर, उसको जाके आप लोग सब्सक्राइब, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर कीजिएगा, और कमेंट में भी हमने इसका लिंक दे दिया है। ठीक है, तो जाके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बहुत बेनिफिट उससे मिलने वाला है। चलिए तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्धमागधी अपभ्रंश से जो विकसित बोली है यह है बघेली। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बघेली। चलिए बहुत बढ़िया। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टेस्ट के लिए आप लोग फिर से विजिट कीजिए, बहुत अच्छा सेशन रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले टेस्ट में। धन्यवाद।